नमस्कार किसान साथियों, आज के में बात करेंगे पत्ताल पेट सुंडी की रोकथाम के बारे में। इस सुंडी की रोकथाम से पहले या फिर इस सुंडी को मारने से पहले हम थोड़ा सा सुंडी के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए जो सही तरीका है वो मालूम हो जाए। मौत की या फिर इस तितली की जो पहचान है वो बड़ी ही आसान है। इस तितली का जो कलर है वो भूरे रंग का होता है। उसके बाद में इसके पंखों पर आपको डार्क कलर की लाइनों के अंदर जो धारियाँ हैं वो दिखाई देगी, तो आप पहचान जाना कि ये जो पत्ताल पेट सुंडी है वो रहती है। मादा तितली 10 से लेकर 12 की संख्या में जो अंडे हैं वो देती है, और अंडों का जो कलर है वो हल्का पीला सफ़ेद रंग का होता है। 4 से 7 दिन के बीच में अंडे में से जो लार्वा है वो बाहर आता है। लार्वे का मतलब कि आप जो आंखों से सुंडी देखते हो वो जो लार्वा है वो बाहर निकलता है, और लार्वे का जो रंग है वो आपको हल्का ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। देखने में ऐसे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है। इस लार्वे की जो लंबाई है वो औसतन 10 से लेकर 12 मिलीमीटर की रहती है। 15 से लेकर 20 दिन तक ये लार्वा आपके धान की पत्ती को फोल्ड करके उसके अंदर अपना घर या फिर जो घोंसला है वो बनाता है। जैसे ही पत्ती को फोल्ड करता है और पत्ती के अंदर का जो हरा भाग है, जिसे आप ग्रीन टिश्यू या फिर क्लोरोफिल बोल देते हो, वो खाता रहता है। 20 से 22 दिन के बाद में इस लार्वे के ऊपर हल्का हल्का जो कैप है वो चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप प्यूपा स्टेज बोलते हो। करीबन 8 से लेके 6 दिन के अंतराल में पूरे लार्वा के ऊपर या फिर पूरी सुंडी के ऊपर एक जो कैप है वो चढ़ जाता है। आप ये जो पाइप नुमा फोटो के अंदर देख रहे हो, इस तरह की जो कैप है वो चढ़ जाती है, यानी कि पूरा का पूरा आपकी सुंडी या फिर जो प्यूपा है वो कवर हो जाता है 6 से लेके 8 दिन के अंदर। किसान साथियों, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से तितली या फिर जो मौत का जो सफ़र है वो करीबन 25 से लेके 35 दिन के आसपास रहता है, यानी कि इसका जो लाइफ सर्कल है वो 25 से लेके 35 दिन के आसपास रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सुंडी है हमारे पत्तों का जो नुकसान है वो कितना परसेंट करती है। मैं पैदावार की बात नहीं कर रहा, मैं पत्तों की बात कर रहा हूँ। आपका करीबन 10% ये नुकसान उस समय करती है जब आपका जो दाना है वो ग्रोथ कर रहा होता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर होता है। 5% ये नुकसान करता है हमारा जब फूल अवस्था होती है, झंडा पत्ती के टाइम अगर इसका जो अटैक हो जाता है तो वहाँ पर हमारी पत्तियों का जो 5% नुकसान है वो देखने को मिलता है। अगर हम पैदावार की बात करें तो फूल या फिर बूर अवस्था के समय अगर ये हमारे खेत में अटैक करती है तो वहाँ पर आपका पैदावार का जो 15 से लेकर 20% नुकसान है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस सुंडी की जो रोकथाम है वो हम देसी तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसान साथी जो तरीका है वो ये रहता है कि अगर आप खाली पानी को स्प्रे वाले टैंक के अंदर डाल करके मारते हो तो ये उस पानी के प्रेशर से अगर पत्ते से जो सुंडी है वो जड़ करके नीचे हमारे मिट्टी के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर गिर जाता है, तो ये जो सुंडी है वो अपने आप मर जाती है। ध्यान रहे कि जब भी ये तरीका अपनाएं तो आपके खेत के अंदर जो पानी है वो लगा होना चाहिए, ताकि सुंडी गिर करके नीचे पानी के अंदर मर जाए। या फिर आप किसान साथियों कर सकते हो कि हमारे यहाँ जो मूंज वाली रस्सी आती है, जो कि नारियल के जो छिलके से होते हैं ऊपर वाले, उनसे बनाई जाती है। इस तरह की रस्सी को आप 2 बंदे पकड़ करके एक साइड से दूसरे साइड खेत में अगर जाओगे, ये जो तरीका आप प्लस के निशान में करते हो, तब भी आप इस सुंडी की जो रोकथाम है वो कर सकते हो। जिस समय पत्ताल पेट सुंडी का हमला अगर हमारे खेतों में देखने को मिलता है और वहीं पर जो बारिश है वो आ जाती है, फिर भी ये हमारी 90% कंट्रोल हो जाती है। वहाँ पर हमें किसी भी तरह का जो दानेदार जहर है वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल तरीके। काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि केमिकल्स का प्रयोग करते हैं इस सुंडी की रोकथाम करने के लिए। तो बेसिकली आपको मैं कुछ जो टेक्निकल है या फिर जो नीचे डालने वाले दानेदार जहर है वो स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। अगर आप उन्हें भी अपने खेतों के अंदर यूज़ कर लेते हो तो इस सुंडी से आप जो छुटकारा है वो पा सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये है कि स्टार्टिंग के समय में इस सुंडी को ज़्यादा जो सीरियस है वो मान के ना चले। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।